हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1 सोल्यूशन। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ये रिलेशन है और ये दिया गया आर ऑफ द रियल नंबर्स। ये आपका सेट है, ये भी आर है। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर दिया गया, हमारा जो रिलेशन दिया गया वो ये दे दिया गया है a comma b such that a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। जो हमारा सेट दिया गया, सेट क्या हमारा, ये हमारा, इसको थोड़ा कैपिटल बना दे रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड भी कर दे रहे हैं। ये आपका सेट है। सेट क्या है आपका? रियल नंबर्स। आर दिया गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, और जो रिलेशन दिया गया वो भी आर ही है। तो इसमें थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। ये क्या है? ए कॉमा बी सच दैट, क्या दिया गया आपका? ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपका दिया गया है रिलेशन। हमें ये दिखाना है कि नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नॉट, ना ये रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होती है? इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट है, यहां पे सेट हमारा रियल नंबर्स का है, तो हमारा जो ए बिलोंग करेगा वो रियल नंबर में करेगा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं? ईच एलिमेंट का सेल्फ के साथ हम लोग रिलेशन चेक करते हैं। तो अगर 1 है तो 1 1, 2 2, 3 3, रियल नंबर में तो निगेटिव भी आएंगे, फ्रैक्शन भी आएंगे, तो सभी के साथ हमको इसका रिलेशन देखना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के साथ। तो अब चूंकि यहां पे दिखाना नीदर रिफ्लेक्सिव, हमें रिफ्लेक्सिव नहीं बताना, किसी को डिसअप्रूव करने के लिए ओनली वन एग्जांपल ही सफिशिएंट है। हमने इसके पहले वाले में वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी को ये दिखाना कि डिसअप्रूव करना ये गलत है, फॉल्स है, तो ओनली वन एग्जांपल दिखाना है। लेकिन अगर किसी को प्रूफ करना है, किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना, तो उसको 100% आपको प्रूफ करना पड़ेगा। किसी एक केस में अगर फॉल्स हो गया, फेल हो गया, तो फिर वो डिसअप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तुमको रिफ्लेक्सिव, ना रिफ्लेक्सिव, ना ही सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव, तीनों में ही डिसअप्रूव दिखाना है, यानी कि हमें फॉल्स दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ एक एक एग्जांपल दे देते हैं। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। और रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे करते थे, अगर याद हो, इससे पहले वाले जो हमने वीडियो में भी, पहले क्वेश्चन में भी किया था, तो हम लोग लेट कर लेते थे। क्या लेट करेंगे? एलिमेंट ले लिया हमने, अब यहां पे हमें एग्जाम्पल देना, ए की वैल्यू कुछ ले लो, एक वैल्यू ले लिया हमने, एग्जाम्पल 1.2, 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपके सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये 1/2 ले लिया। अगर 1/2 इसमें रियल नंबर में होगा, अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, पुट कर देते हैं। कंडीशन इसकी क्या है? 1/2, यानी कि ए की जगह पर भी 1/2 रखेंगे और बी की जगह पर भी क्या रखेंगे? दोनों जगह पे 1/2 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। ए तो रहा, और बी की जगह पर भी क्या करेंगे? ए रखेंगे, और ए की वैल्यू यहां पे कितनी? 1/2, तो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट, यहां से कितना आ गया? 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1/4। अच्छा, 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4, ये ट्रू है या फॉल्स है? 1/2 कितना है? 0.5, और 1/4 कितना है? 0.25, ठीक है। तो ये तो बड़ा हुआ, जबकि कंडीशन क्या? 1/2 लेस देन आर इक्वल टू, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, विच इज नॉट ट्रू। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट 1,2, ये तो फेल हो गई, तो 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू हमारा रिलेशन। क्लियर हुआ?
हमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना था तो हम सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं और हमने ले लिया a की वैल्यू 1/2 और 1/2 किस में होगा, हमारे रियल नंबर में होगा। ठीक है, ये सेट है आपका, ये सेट है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट तो सेम होते हैं, ए होता है इसके लिए, तो दोनों जगह पर हमने a की वैल्यू 1/2 पुट कर दिया। तो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या निकला 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/4, जबकि 1/2 तो बड़ा होता है, जबकि ये क्या कर रहा है 1/2 लेस देन कह रहा, लेस देन आर इक्वल टू, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर फॉल्स हो गई, ये फॉल्स होगी, इसका मतलब a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 लिया तो 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हमारा आर है। क्लियर हो गया, इजी है। चलिए सिमेट्रिक, हमें सिमेट्रिक को भी फॉल्स दिखाना है तो इसमें भी एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक की, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। यही तो होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर में होता है तो उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी हमारा सिमेट्रिक होता है। अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स a और b, तो हम लोग 2 एलिमेंट ले लेते हैं इसके लिए। चूंकि इसको डिसअप्रूव करना है तो हम लोग कोई भी एग्जांपल देना है तो कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो a की वैल्यू ले लेते हैं, इसमें 1 ले लें, 1, और इसको ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे किसमें, रियल नंबर में। ठीक है, ये आपका रियल नंबर, ये सेट है, ये सेट है, जबकि ये वाला जो ये है ये आपका रिलेशन है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहे हैं ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हमने एलिमेंट्स ले लिया, a की वैल्यू 1 ले लिया, b की वैल्यू 2 ले लिया, तो 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अच्छा इसके लिए होता क्या है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो b कॉमा ए बी बिलोंग करना चाहिए। वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले वाले को मान लेते हैं कि बिलोंग कर रहा है, देख लेते हैं 1,2 बिलोंग्स टू अगर आर होगा तो a और b की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, रख देते हैं 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, इंप्लाइज दैट 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 विच इज ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है, ऑब्वियसली 1 4 से छोटा होता है तो यानी ये वाला ट्रू हो गया। तो अगर ये ट्रू है तो 2,1 चेक कर लेते हैं। नाउ 2,1 भी होना चाहिए इसमें रिलेशन में। अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 2 और b की वैल्यू 1, इंप्लाइज दैट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है, जी नहीं, 2 तो बड़ा होता है जबकि यहाँ कह रहा है छोटा है, तो ये क्या होगा 2,1 हमारा बिलोंग नहीं करेगा। इंप्लाइज दैट क्या लिखेंगे यहाँ पे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ से क्या हुआ था 1,2 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ से क्या निकला 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर ये होता तो कंडीशन ट्रू होती, बट है नहीं, तो 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसमें क्या लिखेंगे, सो यहां लिख दें, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, यही आपको दिखाना भी था। और इसमें भी लिख लेंगे, ये फेल हो गया तो यहां क्या लिखेंगे, सो यहां लिख दें, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो 2 चीज हमने प्रूव कर लिया। एक क्या प्रूफ हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, दूसरा क्या हमने देखा कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अच्छा, अभी हमें ट्रांजिटिव दिखाना है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल है। ट्रांजिटिव दिखाना थोड़ा सा इसमें आप लोग को फोकस करना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए ना। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बहुत इजीली निकल आता है। ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव में होता क्या है, इफ a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए a कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू, ये बी दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन नहीं तो फिर ये केस चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमन है, तो ए और सी बी आर में होना चाहिए, और इसका डिटेल डिस्कशन हमने किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 ए बी सी, तो यहाँ से हम लोग लेट कर ले 3 एलिमेंट ले लेते हैं, इसको डिसअप्रूव करना है, ट्रांजिटिव नहीं है ये दिखाना है, तो एग्जाम्पल ले लें, तो लेट कोई एलिमेंट ले ले। अच्छा, एलिमेंट वो लेना जो इसको डिसअप्रूव करे, एग्जाम्पल लेना है जो इसको डिसअप्रूव करे, तो क्या करें, एक वैल्यू ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, ठीक है, और एक ले रहे हैं 2, एक ले रहे हैं 1.5, और ये किस में बिलोंग करेगा, आपका रियल नंबर में, ठीक है, ये आपका रियल नंबर में बिलोंग करेगा। ये आर डिस्टिंग्विश करने के लिए अगेन बोल रहा है कि ये आर क्या है, क्योंकि दोनों आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये देखो ये भी आर है, तो दोनों को अलग करने के लिए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिएगा, जिससे पता चलेगा हाँ ये सेट है। तो हमने 3 एलिमेंट्स ले लिया, 3 2 और 1.5 बिलोंग्स, तो चेक करते हैं इसको, अगर नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, क्यों इसको डिसअप्रूव करना कुल मिला करके हमें कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू ले ली हमने 1.5, तो एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले ए कॉमा बी है, तो 3,2 देखते हैं। सबसे पहले क्या देखें, 3,2 बिलोंग्स टू आर, अगर ये बिलोंग करेगा रिलेशन में होगा तो क्या कंडीशन पुट कर दें यहाँ पे, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2, तो 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 विच इज ट्रू, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। अब सेकंड चेक करते हैं, दूसरा क्या है, बी और सी, ये बी है और ये सी है, तो ले 2 और 1.5, अगर ये बिलोंग करेगा तो कंडीशन ट्रू होना चाहिए, पुट करके देख लेते हैं। एक बी की वैल्यू 2 लेस देन आर इक्वल टू, और सी की वैल्यू 1.5 इंप्लाइज दैट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, 15 का होल स्क्वायर कितना, 225, ठीक है, और ये 225 लिख लीजिए पहले, और इधर करेंगे 2 पॉइंट बाद ये रख देंगे, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 2.25, यस करेक्ट है, 2.25 बड़ा होता है 2 से, ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू निकली तो थर्ड जो निकालेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका लास्ट, नाउ क्या चेक करेंगे हम, 3,1.5 ए कॉमा सी, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट सी वैल्यू, अगर ये बिलोंग करेगा आर में तो क्या होगा, पुट कर दीजिए 3 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 1.5 का होल स्क्वायर, सही है, यही तो होगा। देखिए इसको लिए पहले एक बार ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, अब ए और सी ले रहे हैं, एक वैल्यू ये हो गई, इंप्लाइज दैट 3 इज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 2.5, 2.25 है ना, 2.25 अभी निकाला तो ऊपर देखो ये वाला, यही तो 15 का होल स्क्वायर 225 और 2.5 डेसिमल रख दिया तो 2.2, क्या ये कंडीशन करेक्ट है क्या 3 2.25 से छोटा होता है क्या, जी नहीं, ये तो विच इज़ नॉट करेक्ट, ये तो होता ही नहीं है, ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो हम क्या बोलेंगे, सो रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा प्रूव हो गया कि आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल आप अपने आप से बना लीजिएगा आप, लेकिन पेपर में कम से कम एक आधा एग्जाम्पल देख के जाना, बना के जाना, अदरवाइज फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। निकाल तो लेंगे एन नंबर ऑफ इसके, कितने भी इसके आप सेट बना सकते हैं जो इसको फॉल्स करेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको टाइम लगेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पेपर में जाना है तो इस क्वेश्चन को करके जाना, एक आधा एग्जाम्पल देख के जाना, बिकॉज एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है और सिमिलर क्वेश्चन इसी से सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ही है 5th क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, तो आप लोग को आ गया होगा ये वाला, ठीक है, हटा दें इसको। तो रिलेशन फंक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा, आसान लग रहा, रिलेशन फंक्शन आसान है, ठीक है, इतना टफ नहीं है। लोगों ने इसको टफ बना रखा है कि नहीं टफ है, बताइए कहाँ टफ लगा।
जितने क्वेश्चन लगाए जो बेसिक हमने डिस्कस किया, बताइए कहाँ अलग हो जा रहा है, कहाँ मुश्किल हो रही, कहीं नहीं मुश्किल हो रहा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन, इसको नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और पढ़ लेते हैं, लेकिन बुक आप लोगों के सबके पास होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट, रिलेशन हमको आर है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। अच्छा, सेट दिया गया है, इसमें सेट क्या दिया गया है, 1 to 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका सेट दिया गया, ठीक है। इन द सेट 1 to 6 एज, रिलेशन क्या डिफाइंड है आपका, आर इक्वल टू, ये दिया गया आपका a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या दिखाना है हमको, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों बताना है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट, गिवन सेट है, हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव, हमें चेक करना है इसको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हमें ये चेक करना है, ठीक है। अच्छा, सेट ये दिया गया, इस सेट को हम कुछ मान ले रहे हैं, मान लिया सेट हमारा ए है, ठीक है, जो हमारा सेट है ये हमने ये मान लिया कि हमारा सेट ए है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, आप लोग बुक में क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। कोई सेट है जिसमें नंबर 1 to 6 है और एक रिलेशन आर है जिसमें a कॉमा बी सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1, ए कंडीशन दी गई। हमें बताना है कि चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव होगा, तीनों चेक करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने से पहले एक काम करो, एक काम और कर सकते हैं, देखो इसमें सेट आपका जो है इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट ओनली 6 नंबर है। तो ट्राई करो, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा कि इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कर पाएंगे रोस्टर फॉर्म में, इसका सोल्यूशन बता रहे हैं हम, ठीक है। सोल्यूशन में क्या है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लो रोस्टर फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, जब यहाँ 1 to 6 है, ए की वैल्यू 1 ले लो, ये ए और ये बी है, ए की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, उसके करेस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू निकल आएगी। तो ए इक्वल टू 1 ले लिया, तो एक वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दी, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। ए की वैल्यू 2 ले लिया, जब यहाँ 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी 3। ए की वैल्यू 3 ले लिया, जब 3 रखेंगे तो 3 + 1 4, तो हो जाएगा 3,4, ठीक है। अब क्या 4 ले लो, जब ए की वैल्यू 4 लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, और जब ये 5 लेंगे तो ये आ जाएगी 6। अच्छा, जब यहाँ 6 लेंगे तो ये 7 चला जाएगा, आउट ऑफ सेट चला जाएगा, वो आपका होगा नहीं। सारे एलिमेंट हमारे सेट के तो होने चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई, बताइए। पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, अब आपको निकालना ज़्यादा आसान है। इंस्टेड आपको अगर स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे हैं और इसमें फाइनाइट एलिमेंट है, इसलिए आप कन्वर्ट कर पाए, अगर इनफाइनाइट होते तो फिर ना कर पाते, फिर तो इसको स्टेटमेंट के थ्रू ही हम लोग कर पाते, ठीक है। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 लिया, हमें 6 वैल्यू तक है, जब ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, जब ए की वैल्यू लेंगे 2 तो 2 + 1 3, बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू लिया हमने, ये ए है, ए की वैल्यू 3 लिया, तो ये वैल्यू 3 + 1 4 आ गई, सिमिलर इतनी आ गई। और जैसे ही लेंगे ए की वैल्यू 6, तो बी इक्वल टू 6 + 1 7 होगा, वो इसका पार्ट नहीं होगा, क्यों, वो तो सेट का ही एलिमेंट नहीं होगा, करेक्ट है। अब हमें दिखाना है इसे रिफ्लेक्सिव। अगर अब आप देखोगे, अब आपको सब कुछ सामने दिख रहा होगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना है, बहुत आसान दिख रहा होगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जितने भी एलिमेंट हैं सबके ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे होना चाहिए, सभी रिलेटेड टू आर होना चाहिए। क्या है इसमें, चेक करो, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 2,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, 3,3 सारे।
अगर एक में भी हम बोल दें कि ये बिलोंग नहीं करता तो हम बोल दें कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। बिल्कुल चेक करो, क्या 1,1 इसमें है? नहीं है। अगर 1,1 नहीं तो यहीं से बोल देंगे कि 1, सिंस 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये तो बहुत आसान होगा, ठीक है। हर एक एलिमेंट का पेयर होना चाहिए, हर एक एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इसमें तो एक भी नहीं है। अगर कोई एक भी नहीं होगा तो वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं आता, ठीक है। तो ये इजी था सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या होता है पता है ना आप लोग को? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए? बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये तो आपको पता है, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट का उल्टा होना चाहिए। अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए सभी के लिए। चेक कर लेते हैं। 1,2 1,2 बिलोंग्स टू आर है क्या? 2,1 है इसमें क्या? कहीं नहीं दिख रहा 2,1, तो क्या लिखेंगे? सिंस 2,1 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 does not belongs to R, so R is not symmetric। क्लियर हो गया? सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर A कॉमा बी है तो B कॉमा ए भी होना चाहिए। और अगर एक में भी हम दिखा दें कि उसका उल्टा नहीं है, 1,2 है, 2,1 नहीं है, 2,1 जैसे ही नहीं वैसे बोल देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। थर्ड हम लोग देख लें यहीं पे, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है? अच्छा, ये आप लोग बार बार लिख देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, अब तो याद हो गया होगा कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए? ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी तो हमारा ट्रांजिटिव होगा। चेक कर लेते हैं। देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर है, ये देखिए यहाँ कॉमन 2 है तो क्या लिखेंगे? 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या होना चाहिए? 1,3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। ए कॉमा सी देखो कहाँ लिखा कहीं, ये देखो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, तो 1,3 इसमें है क्या? 1,3 तो कहीं नहीं है। इंप्लाइज दैट हम क्या लिखे कि ए कॉमा सी, ए की वैल्यू रखे दे रहे, एक वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1, 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सिर्फ एक कंडीशन, कोई एक केस मिल जाए जिसमें फेल हो रहा हो तो हम बोल देंगे वो नहीं है, लेकिन अगर इसे प्रूफ करना होता तो हर केस चेक करना पड़ता, हर एक केस चेक देखना पड़ता। लेकिन अगर कोई एक एग्जाम्पल निकल आए कि उसमें वो फेल हो रहा तो उसी एक एग्जाम्पल के बेस पे हम बोल देते कि वो ट्रांजिटिव नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है। इस केस में देखा कि 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट 1,3 है क्या? नहीं है। जैसे 1,3 नहीं मिला तुरंत बोल दिया हमने, सो आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव, ठीक है। इजी था, हटा दें इसको। बहुत आसान है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया? शो दैट द रिलेशन आर इन आर, इसमें भी 2 बार आ रहे हैं, एक रिलेशन है एक है रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर की आर दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। चलिए बुक्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका है 4th। पहले जो हमारा सेट दिया गया है वो आर दिया गया है, ठीक है, ये आर है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एक सेट की जरूरत होती है हमेशा, तो सेट हमारा सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। और रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन क्या है? ए कॉमा बी
ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, यही है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देखो इसको हमें क्या दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, साइड में लिख दें, ये हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा और सिमेट्रिक नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये दिखाना आपको। अच्छा, इसमें सेट ऑफ रियल नंबर फाइनाइट तो है नहीं, रोस्टर में कन्वर्ट होगा नहीं, आपको स्टेटमेंट के थ्रू ही इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यही होता है। इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर यानी हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए, वो ऑर्डर पेयर अवेलेबल होना चाहिए रिलेशन में, यही मतलब इसका हुआ। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको स्टेटमेंट के थ्रू प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं हमेशा, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये रियल नंबर आपका। सेट में देखते हैं, अच्छा अगर सेट में बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन को क्या होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, इंप्लाइज दैट पुट कर देते, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, क्या हो गया ए है ना, तो दोनों जगह हमने ए रख लिया। अच्छा, ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए, ये तो ट्रू है, इंप्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर जैसे ही आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई डाउट तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो हमने एक एलिमेंट है इसमें तो हमने लेट कर लिया ए बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर से, सेट में बिलोंग करता है। अगर उसमें बिलोंग करता है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए, करेक्ट है। तो हमने रख दिया वैल्यू ए की जगह पर ए और बी की जगह पर भी है, तो ए इज लेस देन आर इक्वल टू ए आया और ये ट्रू है, ए की वैल्यू ए के लेस देन या बराबर हो सकती है, तो ये क्या हो गया, इसको जिन्हें सेटिस्फाइड कर दिया, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या होती है आपकी, सिमेट्रिक। अच्छा, आपको ध्यान से देखो, आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना भी था तो पहला वाला तो ठीक हो गया, हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक कह रहा है सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, जो केस नहीं है उसके लिए कोई एग्जांपल दे दो, यही तो होता है कि नहीं दिखाना बहुत आसान होता है, एक एग्जांपल बता दीजिए सिर्फ। इसको हमने तो जनरल लिया, उसमें कोई वैल्यू ले लीजिए। होता क्या सिमेट्रिक, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो इंप्लाइज बी कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसका मतलब अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए उसका उल्टा भी अवेलेबल होना चाहिए रिलेशन में, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, इसमें एलिमेंट्स टू हैं और इसको सिमेट्रिक नहीं दिखाना, तो टू एलिमेंट्स ले लीजिए अपने हिसाब से, कोई एलिमेंट ले लेते हैं। लेट हमने लिया 1, 2, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ये आर क्या है, सेट है आपका। ठीक है, ए की वैल्यू हमने ले लिया 1 और बी की वैल्यू ले लिया हमने 2, दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट हमने लेट कर लिया। अगर ये आर में होंगे, अगर रिलेशन 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, तो अगर ये रिलेशन में रखें, इसमें एक जगह पर 1 और बी की जगह पर 2, तो अवेलेबल अगर है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर 1, 2 अवेलेबल है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, इस पेयर में आना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ये तो इसका मतलब हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या 1, 2 रख लें, चेक करें 1, 2 ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं, चेक करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इस कंडीशन में, इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं है। एक जगह पे क्या रखे 1 और बी की जगह पर 2, विच इज 2, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2, करेक्ट। 2 2 एक से बड़ा होता, विच इज 2 इंप्लाइज दैट क्या बोलेंगे, यस ये बिलोंग करता है। तो क्या हो गया, ये बिलोंग करता है। लेकिन उल्टा करके देखें क्या, इसका अपोजिट, अगर हम ये रखें 2, 1, अगर ये बिलोंग्स टू आर होगा तब क्या होता है, इंप्लाइज दैट 2 इज लेस देन आर इक्वल टू, ये 2 ये 1, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1, क्या ट्रू है, विच इज नॉट ट्रू। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम सोच रहे थे कि 2, 1 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसको यहां से भी हटा सकते हैं, यहीं से ले सकते हैं हम लोग, इसको हटा दें, यहीं से लिख दीजिए 1, 2, ये तुमने लेके चले कि ये 1, 2 बिलोंग्स टू आर है तो ट्रू हुआ। ठीक है, अच्छा
यहीं से डायरेक्ट अगर चाहे डायरेक्ट कर दें, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये भी ले सकते हैं, ये तो बिलोंग करता है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अगर इनकी पोजीशन चेंज कर दें, 2 इधर ले लें और इसके जगह पे 1 ले लें, क्या ये बिलोंग करता है? जी नहीं बिलोंग करता। तो इसमें एक ही लाइन में भी आप दिखा सकते हैं इसको। तो 2,1 डज, इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइज दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर एक बार देख लीजिए, हमने क्या किया, लेट 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसके रियल नंबर में मान लिया सेट के एलिमेंट हैं। अब 1,2 बिलोंग करेगा तो इस कंडीशन पुट कर दे 1 लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल करेक्ट है। सिमेट्रिक कब होगा? जब इसके उल्टे पेयर भी, यानी कि बी कॉमा ए बी बिलोंग करेगा। तो एक जगह पर बी की जगह इनके प्लेस चेंज कर दिया, तो वो कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, जबकि ये तो फॉल्स है, तो इनकरेक्ट है। तो क्या बोलेंगे? 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर नहीं बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हमें दिखाना सिमेट्रिक नहीं है। अब इसके बाद क्या है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? कंडीशन क्या होती है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज क्या होना चाहिए? ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये तो होता है। चेक कर लेते हैं इसमें। अच्छा, इसको ट्रू दिखाना है तो इसको एग्जाम्पल नहीं देंगे भाई, इसमें क्या करेंगे? स्टेटमेंट के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये हटा दें क्या? रिफ्लेक्सिव वाला ऊपर लिखते हैं, हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे। क्यों? इसको 100% ट्रू करना है तो हमें स्टेटमेंट के थ्रू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग? लेट कर लेते हैं। लेट 3 एलिमेंट्स हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। तो क्या होगा? ये जो है आपके रिलेशन में होंगे तो कंडीशन क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए एंड बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, ये तो इसकी ये कंडीशन होती है पहली वाली। अगर इसको हम लेके चलें ट्रू, बाद में दिखा दें ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, मीन्स ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। एंड अगर बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, मीन्स बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी होना चाहिए। करेक्ट है। अब यहाँ से देखिए, ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी की वैल्यू सी से छोटी है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या कि ए की वैल्यू सी से छोटी होगी। क्यों? लेके देख लीजिए, 1 2 3, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, तो 1 इज लेस देन 3, ये तो हमेशा ही रहेगा। करेक्ट है। वही तो यहाँ पर भी, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो ये कंफर्म है कि सी तो सबसे बड़ा होगा और ए सबसे छोटा होगा, तो ए इज लेस देन सी, लेस देन आर इक्वल टू सी। और यही प्रूफ करना था कि ए यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया, तो इंप्लाइज दैट क्या बोलेंगे? ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब तो बिल्कुल आसान लग रहा होगा ना, मुश्किल नहीं लग रहा होगा। हटा दें। चले, क्वेश्चन 4 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग भी बुक पे देखिए क्या क्वेश्चन है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, एक आर है रिलेशन, दूसरा है सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, इसमें भी सेट जो दिया गया है, सेट कैपिटल आर है। ठीक है, ये क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। और रिलेशन क्या दिया गया आपका? रिलेशन क्या है इसमें? ए कॉमा बी सच दैट
ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ये आपका रिलेशन दिया गया है। इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिट, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक वेदर बोला गया है। चेक वेदर में क्या होगा, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव हमें चेक क्या करना है इसमें, चेक वेदर ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चेक वेदर मीन्स हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हमें चेक करना है इसको, ठीक है। और अगर चेक करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई अगर इसे फॉल्स करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं है मान लिया, तो एक एग्जांपल दिखा दें, लेकिन अगर ट्रू होगा तो हर केस में ट्रू दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, अगर आप इतना, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, स्टेटमेंट के थ्रू इसको करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर फॉल्स है तो कंडीशन, कोई एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चाहे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। होता क्या रिफ्लेक्सिव, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी ईच एंड एवरी एलिमेंट का सेल्फ के साथ रिलेशन होना चाहिए। ए कॉमा ए, अगर एक जगह कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, तो अगर 1.5 है तो 1.5, 2.5 है तो 2.5, 1/2 है तो 1/2, 1 है तो 1 2 2, यानी हर एक एलिमेंट का सेल्फ के साथ इटसेल्फ उसका रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये है तो इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कोई एक ले लीजिए। अच्छा, अगर ए इक्वल टू ले ले 1, अगर 1 1 लिखेंगे तो ट्रू आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब 8 आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो यानी कि नेचुरल नंबर अगर नॉर्मल ले रहे तो उसके लिए ट्रू जा रहा। एक काम करते हैं, फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। 1/2 ले लिया, अगर 1/2 रियल नंबर में है, ये तो ऑब्वियसली रियल नंबर का ही पार्ट है, तो अगर इसमें रखें 1/2 1/2, तो इस कंडीशन को क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। इंप्लाइज दैट रख देते हैं, भाई दोनों एलिमेंट तो सेम ही है, इसके लिए अगर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं तो दोनों जगह पे सेम वैल्यू रख दो। तो 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, इंप्लाइज दैट 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/8। अब बताइए कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/8 बड़ा है। इसकी डिनोमिनेटर वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यू एक्चुअल में कम होगी, और इसकी कम है तो एक्चुअल में ये वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 1/2 वैसे भी हाफ है, वो 1.8 पार्ट है, ये 1/2 है, तो 1/2 बड़ा है, जबकि ये क्या करें 1/2 लेस देन आर इक्वल टू 1/8, कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या लिखेंगे, implies that 1/2 1/2 does not belongs to R, so R is not reflexive, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए, मुझे लग रहा है आप लोग को बहुत आसान लग रहा होगा। सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्रिक के रिलेशन में क्या होता है, इफ A, B belongs to R implies, इसका उल्टा भी होना चाहिए, मीन्स B, should also belongs to R। इसमें दो एलिमेंट है, कोई एग्जांपल ले लें, इसको फॉल्स कर दें एग्जांपल लेके, तो बोल देंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। अगर ट्रू होगा तो हर केस के लिए ट्रू करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया, लेट दो एलिमेंट ले लेते हैं, A की वैल्यू 1 ले लें और B की वैल्यू 2 ले लें। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1,2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमेशा करते हैं हम लोग कि इसको रियल नंबर मानते हैं, ठीक है। ये सेट ऑफ रियल नंबर है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना करिएगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा दीजिएगा तो लगेगा कि ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। तो 1,2 हमारे रियल नंबर का पार्ट होते ही है, 1/2 रियल नंबर होते हैं। अब पुट करके देख लेते हैं, पहला केस ले लेते हैं 1,2। अगर 1,2 बिलोंग्स टू R होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। किस कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को। तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का होल क्यूब, इंप्लाइज दैट 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 8, विच इज ट्रू। ये तो करेक्ट है। अच्छा, अगर ये तो ट्रू है, अब क्या 2,1 भी होना चाहिए इसमें। अगर 2,1 भी इसमें ले और वो भी रिलेशन में होगा तो हम बोल देंगे क्या है,
सिमेट्रिक है, बट एक ही कंडीशन से नहीं होगा, और भी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। किसी केस को फॉल्स दिखाने के लिए एक कंडीशन सफिशिएंट है, बट उसको 100% प्रूफ करना पड़ेगा अगर उसको हमें दिखाना है सिमेट्रिक है 100%, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, चाहे सिमेट्रिक हो, चाहे ट्रांजिटिव हो। ये कई बार हम बताते जा रहे हैं बार बार, जैसे आपको भूले नहीं। किसी को प्रूफ करने के लिए 100% और किसी को फॉल्स करने के लिए एक कंडीशन। तो फॉल्स करने के लिए एक कंडीशन सफिशिएंट थी, इसमें भी फॉल्स करने के लिए एक कंडीशन सफिशिएंट है। हम चाहते हैं अगर एक कंडीशन दे दें फॉल्स, तो बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अच्छा 1,2 तो बिल्कुल करेक्ट कंडीशन सेटिस्फाइड किया, तो इसका मतलब यहाँ जो कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। अच्छा अगर इसका उल्टा ले लें, क्या ले लें, अगर चेक करते हैं क्या ये बिलोंग टू आर है, तो क्या होना चाहिए 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 का होल क्यूब, वैल्यू पुट कर दिया वहाँ पे। तो यहाँ से कितना निकलेगा 2,1, यानी कि 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा। 1 का होल क्यूब 1 आ गया, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू, जबकि ये तो फॉल्स है। क्या 2 की वैल्यू 1 से छोटी होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या बोलेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये बोलेंगे। जबकि लेके चले थे कि इसमें होना चाहिए, बट इसमें नहीं है। जैसे ही नहीं बिलोंग करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये तो हमने चेक किया, ठीक है, चेक। तो बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या, देख लेते हैं। कंडीशन ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। ये हर बार हम कर रहे हैं, आप लोगों को याद भी हो गई होगी। 2 एलिमेंट ले लिया हमने कोई भी जो बिलोंग्स टू रियल नंबर में, 1,2 ले लिया। अगर 1,2 लिया तो 1,2 भी होना चाहिए और 2,1 भी होना चाहिए, यही तो होना चाहिए ना। तो 1,2 हमने देखा तो इसको सेटिस्फाइड किया, यानी 1,2 इसमें अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा भी तो चेक करना, तो चेक 2,1 बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। तो यहाँ रखा ए की जगह पे 2 और बी की जगह पर 1, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, जबकि ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो इसको सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा, यानी 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब क्या बचा हमारा ट्रांजिटिव। हाँ ट्रांजिटिव थोड़ा सा सही से देखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आप इजीली निकाल ही लेते हैं, ठीक है। और सिमेट्रिक भी ट्रांजिटिव भी निकाल लेंगे, मुश्किल नहीं हो भी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कंडीशन, ये हर बार लिख रहे हैं आप लोग, अब याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये तो होता है वेन एवर दिस, अगर ये सिचुएशन अराइज होगी तब ये चेक करने की जरूरत है। अगर ये कंडीशन अराइज ही नहीं होगी, ये सिचुएशन होगी नहीं, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। और डिफॉल्ट में बोलते हैं कि ट्रांजिटिव है, यही होता है, ठीक है। इसमें भी हम इसको फॉल्स करने की कोशिश करते हैं, तो एक ही कंडीशन लेना पड़ेगा। चलिए लेट करते हैं, लेट क्या ले लें, इसमें 3 ले लेते हैं, 1.5 ले लेते हैं और 1.2, और इसको बिलोंग्स हम क्या कर ले रहे हैं, रियल नंबर। 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, हमें ट्रांजिटिव के लिए 3 चाहिए, ए बी सी। ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई और सी की वैल्यू 1.2 हो गई। अब चेक करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी चेक करेंगे। ए कॉमा बी का मतलब क्या हो गया 3,1.5। पहले वाला चेक करते हैं, बिलोंग्स टू अगर आर होगा तो क्या होना चाहिए, कंडीशन में रखें 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब, इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 का होल क्यूब। कैसे निकालेंगे, 1.5 का होल स्क्वायर तो पता है आपको ना, निकालें, यहाँ पे निकाल के दिखाएं। यानी 15 का होल स्क्वायर कितना होता है 225, और 15 से मल्टीप्लाई और कर दो, इतना इसका हुआ। बाद में क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन, 3 पॉइंट लेफ्ट से 3 पॉइंट बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है। 15 का होल स्क्वायर किया, स्क्वायर हो गया, एक बार और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना आ गया 15 × 75, 15 × 30, 37, 3, 15 × 30, कितना 15 × 75, 7, 15 × 30, 7, 37, और 15 × 30 और 3, 33, 3 पॉइंट यहाँ रख दो, 10 में रख दो, ठीक है।
तो डेसिमल हो गई ये, तो यहाँ से कितना आ गया 3.375। अच्छा ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है? बिल्कुल ट्रू है। 3 की वैल्यू 3.375 से तो ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या होगा, ए बी चेक कर लिया, बी सी चेक करते हैं। बी सी क्या है 1.5, 1.2। अगर ये बिलोंग्स टू आर करेगा तभी तो हम ए कॉमा सी चेक करेंगे। तो 1.5 1.2 बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की जगह पे आ गया 1.5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.2 का होल क्यूब, इंप्लाइज दैट 1.5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.2 का होल क्यूब। अगर नहीं आता निकाल लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा 12 को निकालिए, पॉइंट बाद में रख लेंगे। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144 मल्टीप्लाइड बाई 12। क्यूब नहीं आता, स्क्वायर तो आता ही है। 15 के स्क्वायर किसको नहीं आता, 12 के स्क्वायर तो सबको आ रहा है, इंटर आप लोग करें ना। तो 12 का होल स्क्वायर 144 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो कितना 12 को 4 टाइम्स करो, 48 बच्चे 48 बच्चे 48 48 और कितना हुआ 4 52, और ये 12 के 12 5 17। कितने बाद पॉइंट रखना 3, ये आ गया। तो कितना आ गया 1.728। चेक करिए कंडीशन करेक्ट है नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। 1.7 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.5 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.728। 1.5 है या 1.7 है, तो इस ऑब्वियसली इससे छोटा है, या 1.728 इससे बड़ा है, करेक्ट है। अच्छा अब हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ए सी इसकी फर्स्ट इसकी लास्ट 3,1.2। अगर ये बिलोंग, नाउ चेक 3,1.2 ए कॉमा सी, ये हम चेक कर रहे हैं। अगर ये भी होगा तो फिर और केस देखेंगे, क्योंकि एक ही ट्रू होने से ट्रू नहीं होगा अगेन। फिर अगर हमें इसको 100% ट्रू करना है तो सारे केस चेक करने पड़ेंगे, लेकिन अगर फॉल्स एक केस दिखा दें तो वही बोल देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। इम्प्लाइज दैट, रख दीजिए वैल्यू यहाँ पे इस कंडीशन में, ये हो गया 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.2 का होल क्यूब, ये तो हुआ। इम्प्लाइज दैट 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1.2 का होल क्यूब अभी निकाला था 1.728। अच्छा ये बताइए क्या ये करेक्ट है क्या 3 की वैल्यू 1.728 से छोटी होती है क्या? जी नहीं, ये तो बड़ी होती है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई फिर हमारी, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होते ही हम बता देंगे कि 3,1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या निकला, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या? अच्छा ये जो एलिमेंट्स लिए ये प्रैक्टिस के लिए आप और भी एलिमेंट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि बस यही जो हमने लिख दिया वही ठीक है। आप और भी कुछ ले लीजिएगा इसमें, ठीक है, जो आपको लगता है कि इसका एग्जाम्पल अपने आप बना लीजिएगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 2 और ये 5 था, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया वाला। तो ये क्या निकला, रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था और ट्रांजिटिव भी नहीं है। कैसा लगा आप लोग को? आज यहीं तक रखते हैं, आप लोग इसको लगाइए और आगे ट्राई करिए, ठीक है। और इसके क्वेश्चन जो इसके आगे हैं 5th के आगे, वो इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।